ईरान से जंग में हलाक 4 अमरीकी फौजियों की मैयतें अमरीका पहुंचा दी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कौमी परचम में लिपटी तमाम मैयतों को डूवर एयरबेस डेलावेयर लाया गया, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, वजीर दिफा पीट हेग्सेथ समेत दीगर मौजूद थे। सदर ट्रंप ने हलाक फौजियों की अहल खाना से अलग अलग मुलाकात करके ताज़ियत का इज़हार किया। ये मैयतें ऐसे वक्त में लाई गई जब अमरीका में ट्रंप की ईरान से जंग पर मुखालफत बढ़ रही है। इस जंग पर अब तक तकरीबन 38 अरब डॉलर्स खर्च हो चुके हैं, जबकि मरने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद 18 हो चुकी है। 450 से ज़्यादा अमरीकी फौजी अब तक जख्मी हुए। ट्रंप का अमरीकी फ़ौज को ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने का हुक्म। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने 3 रोज़ कबल सेंटकॉम को हुक्म जारी किया। अमरीकी सदर ने 3 रोज़ पहले का बयान सोशल मीडिया अकाउंट पर आज दोबारा जारी किया। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हर ईरानी हमले पर एक पुल या पावर प्लांट तबाह करेंगे। अमरीका तेहरान के करीब पुल या पावर प्लांट को भी निशाना बना सकता है। ईरानी फोर्सेस की आबने हुर्मुज़ में जहाज़ पर हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरान हुकूमत आबने हुर्मुज़ में किसी जहाज़ पर हमला करने से गुरेज करे। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। कोई नहीं चाहता ईरान के पास जौहरी हथियार हो। ईरान पर हमले के नताइज आलमी मईशत को तबाह कर सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने अमरीका को खबरदार कर दिया। कहा कि ईरान पर हमला करने की सूरत में नुकसानात सिर्फ फौजी मैदान तक महदूद नहीं रहेंगे। ईरान अब एक नई और ताकतवर मुज़ाहमती हिकमत अमली के मरहले में दाखिल हो चुका है, इसलिए ईरान को निशाना बनाना मामूली नुकसान का सौदा नहीं होगा। अमरीकी धमकियों या इलाकाई इत्तेहाद से वाइट हाउस को इस्तेहकाम नहीं मिलेगा, बल्कि किसी भी गलती के संगीन असरात आलमी मईशत और तवानाई की मंडियों तक फैल जाएंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मुज़ाकरात कार बाकिर कालिबाफ ने कहा कि खित्ते में हम तेल फरोख्त नहीं करेंगे तो कोई भी तेल फरोख्त नहीं करेगा। मशरिक़ वस्ती में जंग के शोले मजीद बुलंद। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमरीकी फ़िज़ाइया की ईरानी शहर तबरेज़, सिरीक, किरमानशाह, खुज़िस्तान और बोश शहर में बमबारी। ईरान के फ़ौजी मराकज़, बहरी सलाहियतों, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों को निशाना बनाया गया। ईरान की खित्ते में अमरीकी अड्डों पर जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब का कुवैत के अली अल सालम एयरबेस के अतराफ नस्ब रडार सिस्टम को तबाह करने का दावा। वो बयान जजीरे पर रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब इराकी फ़ौज ने अमरीकी कौंसल खाने के करीब 3 ड्रोन्स को मार गिराया। हमले के बाद अरबैल एयरपोर्ट पर फ़िज़ाई ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोक दिया गया। हौज़ी बागियों ने बहरा अहमद के जनूबी दाखिली रास्ते पर हमलों की तैयारी मुकम्मल कर ली। अमरीकी बहरिया के सिक्योरिटी ग्रुप JMIC ने खतरे की वार्निंग जारी कर दी। बहरी सिक्योरिटी ग्रुप के मुताबिक हौज़ी ग्रुप ने बाबुल मंदब के करीब खतरनाक मिसाइल और ड्रोन तैनात कर दिए। हौज़ी पहले भी अमरीका और ईरान कशीदगी के दौरान तजारती आबी गुज़रगाह बंद कर चुके। पाकिस्तान का सऊदी अरब पर हौज़ी हमलों की सूरत में सख्त तरीन जवाब का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने हौज़ी बागियों की जानिब से सऊदी अरब और बहरा अहमर में तजारती जहाज़ रानी को दी जाने वाली धमकियों की शदीद मज़म्मत की है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि सितंबर 2025 के बाहमी दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब की सलामती पाकिस्तान की रेड लाइन है। बरादर मुल्क पर कोई भी हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा और इस्लामाबाद इसका भरपूर जवाब देगा। हौज़ियों को सख्त वार्निंग दी गई है कि पाकिस्तानी बहरी मफादात को नुकसान पहुँचाने पर बैनुल अक़वामी कानून के तहत ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। चीन हमेशा ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात की हिमायत करेगा। तेहरान में मुतय्यन चीनी सफ़ीर कॉन्ग पी वू ने वाज़ेह किया है कि चीन मशरिक़ वस्ती में मुस्तकिल अमन और सलामती की बहाली के लिए अपना तामीरी किरदार अदा करने के लिए मुकम्मल तैयार है। बीजिंग ने हमेशा अमरीकी और इसराइली जाहिलियत के दौरान ईरान का साथ दिया और मुज़ाकरात के फ़रोग़ पर जोर दिया। चीनी सफ़ीर के मुताबिक खित्ते को अब जंग के साए से निकलकर पायदार और मुस्तकिल अमन की तरफ बढ़ना चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की मनीला में यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कालास से मुलाकात।
पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान को मजीद आगे बढ़ाने के अज़म का यादा। दोनों रहनुमाओं का ईरान अमरीका कशीदगी के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर। इसहाक डार और आसियान के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर काओ किम फोरम की भी मुलाकात हुई। सरमायाकारी और दीगर अमूर के फ़रोग पर इत्तफाक। इसहाक डार की रूसी, बांग्लादेशी, मिस्र और श्रीलंका के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। तजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज आसियान रीजनल फोरम के वज़ारती इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। आलमी मार्केट में बरतानवी खाम तेल की कीमत में 4.8% इजाफा हुआ, जिसके बाद बरतानवी खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल के करीब पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 4% इजाफा हुआ, जिसके बाद अमरीकी खाम तेल की कीमत $88.12 फी बैरल हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल ₹6.39 महंगा, नई कीमत ₹327.12 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹7.83 का इजाफा, नई कीमत ₹375.04 फी लीटर हो गई। 18 जुलाई से अब तक डीजल की कीमत तकरीबन ₹52 लीटर बढ़ चुकी। पेट्रोल की कीमत में ₹16 से ज़ायद का इजाफा किया जा चुका। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा 23 जुलाई के लिए किया गया है। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजते ही हो गया। ओकरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल और डीजल फिर महंगा होने पर शहरी परेशान। रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों में रद्दबदल को संगीन मजाक करार दे दिया। ₹250 पेट्रोल पे डालते थे तो हम 3-4 दिन चलाते थे। अभी हम 350-400 रुपये का डालते, हर दूसरे दिन 450 रुपये हमारा खर्चा हो जाता है। पेट्रोल तो एक सिंपल पैसे हैं। पेट्रोल के अलावा जो चीज़ें बढ़ जाती हैं, एक पेट्रोल के नाम पे कि पेट्रोल 4 रुपये बढ़ा है तो ये हर चीज़ पे पैसे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब भी इनकी मर्जी होती है फैसला कर लेते हैं हर चीज़ बढ़ाना है। ये नहीं सोचते आवाम किस हाल में कैसे चला रही है घर को। हुकूमत को चाहिए कि कुछ करे, पेट्रोल की प्राइस को डिक्रीज़ करे। अगर ऐसे ही रहा तो फिर भाई बंदा भूखा ही मरेगा, या फिर वो अपना घर चला ले या फिर पेट्रोल लगा ले। इनके जो मसाइल हैं उनको हल कराने के लिए एक्सप्लोसिव्स डिपार्टमेंट और ओगरा के साथ बैठ के भरपूर निशिस्त भी होगी और इनके जो चंद सालों से जो मार्जिन का मामला जो लटका हुआ था, इनको हम ये भी यकीन दहानी कराते हैं एक पेशरफ्त का लाएअमल और समरी काबीना के पास ले जाई जाएगी। हुकूमत और पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। पंप ओनर्स ने हड़ताल मौखर करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की डीलर्स मार्जिन बढ़ाने की यकीन दहानी खित्ते में फिर जंग के बादल मंडला रहे हैं। इस वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। वादा है मसाइल हल कराने के लिए ओगरा के साथ नशिस्त होगी। डीलर्स मार्जिन का मसला हल कराने के लिए समरी कबीना में ले कर जाएंगे। अली परवेज़ मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। पेट्रोल पंप मालिकान ने कहा उम्मीद है 2 हफ्ते तक मार्जिन वाला मामला हल हो जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। मार के हक में मुसल्लह फ़ौज ने खुद मुख्तार निज़ाम और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा किया। फील्ड मार्शल की सरबराही में एयर और नेवल चीफ की मावनत शानदार रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंडस रॉस एक्सपो की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी में सफ़े अव्वल की कौम बनने की जानिब गामज़न है। सलामती के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फ़ख्र है। ड्रोन्स की 60% से ज़ायद मुकामी बुनियादों पर तैयारी मुकम्मल कर ली है। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज सरगर्म। मस्तूंग और सोराब में ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 10 फितनोल हिंदुस्तान जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ज़िला सोराब में 7, ज़िला मस्तूंग में 3 दहशतगर्द हलाक किए। फितनोल हिंदुस्तान की 2 खुदकुश बमबार खवातीन और 1 सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा दहशतगर्द बलूचिस्तान और इसके अवाम की तरक्की और खुशहाली के दुश्मन है। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी।
मैं अभी गिलगित बल्तिस्तान से आया हूं, वहां भी उनका मंशूर यही था कि हम गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बना देंगे। अगर आपने बनाना था तो आप पहली दफा जब वजीर आजम थे तब बनाते थे। जो लोग कसूर को लाहौर अभी तक नहीं बना सके, वो क्या गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे? मियां साहब का दिल ये करता है आजाद कश्मीर का वजीर आजम का फैसला वजीर आजम पाकिस्तान करे, कि वो रायवंत का शहरी जो 3 दफा वजीर आजम बना है, वो आजाद कश्मीर का भी वजीर आजम बन सके। ये ऐसे शेर हैं जो आवाम को हकूक देते नहीं खाते हैं। नून लीग वाले इलेक्शन से पहले पैर पकड़ते हैं, इसके बाद गला। मेरी बहन अपने वालिद को बताएं 3 बार हुकूमत रही तब सड़कें बना लेते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर मुस्लिम लीग नून के कायदीन पर तंज के तीरों की बौछार। ये चाहते हैं रायवंड का शहरी जो 3 बार वजीर आजम बना, वो आज़ाद कश्मीर का भी वजीर आजम बने। इनकी ख्वाहिश है आज़ाद कश्मीर का फैसला वजीर आजम पाकिस्तान करे। कश्मीर का फैसला पंजाब और सिंध नहीं, कश्मीर खुद करेगा। मुजफ्फराबाद में इनके लीडर पहुंचे, तकरीरें कर रहे थे। साबिक वजीर आजम और ना वजीर आला पंजाब ने अपने वजीर के बयान की मजम्मत की। लगता है ये अपने वजीर के साथ है। बिलावल भुट्टो की मीरपुर जलसे में घन गरज। एक बार फिर कश्मीर के खिलाफ बयान देने पर विफाकी वजीर के इस्तीफे का मुतालबा। कहा आवाम 2/3 अक्सरियत दें, आज़ाद कश्मीर के आइन में तरमीम लाऊंगा बतौर वजीर खारजा। आज़ाद कश्मीर को OIC में मुबस्सिर का दर्जा दिलवाया। कश्मीर को नाम मानने वालों पर 27 जुलाई को तीरों की बारिश होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो सरदारी के सवाल पर पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का जवाब। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की तस्वीर और वीडियोज़ शेयर कर दी। मरियम औरंगजेब ने बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा, बिलावल साहब वज़ीर आला मरियम नवाज़ के पूरा पंजाब कोहटा और अटक से लेकर DG खान और रहीम यार खान तक ऐसा है। बारिशों ने तबाही मचा दी। पंजाब में 13, खैबर पख्तूनख्वा में 7 अफराद जा बहक। गुजरांवाला में मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद दम तोड़ गए, 14 जख्मी। पाकपतन में छत गिरने से 2 अफराद, साहिवाल में खातून, झंग में 1 शख्स जा बहक। लाला मूसा में छत और दीवार गिरने से 2 बच्चे, खारिया में 6 साला बच्चा जा बहक। खैबर पख्तूनख्वा में जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सिरा रोहा में छत गिरने से एक ही ख़ानदान के 4 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। लोयर दीर सवाबी में छतें और दीवारें गिरने से 3 अफराद जा बहक। तूफ़ानी बारिशों के बायस 14 घरों को नुकसान पहुंचा। उधर इस्लामाबाद में 2.5 करोड़ से हाल ही में प्रिंस रोड पर तामीर की हिफाजती दीवार गिर गई। डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन का नोटिस लोकल गवर्नमेंट के साइट इंजीनियर को मुअत्तल कर दिया। कहा पूरी दीवार ठेकेदार के खर्च पर दोबारा तामीर होगी, इसके बाद जिम्मेदार ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कों और गलियों में कई घंटों तक पानी की निकासी न हो सकी। जलालपुर भटिया में बारिश का पानी दुकानों और घरों में दाखिल हो गया। सियालकोट में 2 रोज़ से बारिश जारी। नाला डेक में दरमियानी दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में हेड बराला के मुकाम पर बड़े सैलाबी रेले का खदशा। आइंदा 48 घंटों के दौरान 3 लाख क्यूसेक से ज़ायद का बड़ा सैलाबी रेला गुजर सकता है। PDMA ने इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। उधर मानसेहरा में मुसलसल चौथे रोज़ बारिश, नदी नालों में तुगयानी, लैंड स्लाइडिंग का खतरा। सयाहों के झील सैफुल मलूक जाने पर पाबंदी आयद। हरीपुर में बारिशों के बायस बरसाती नाले भी भर गए। मुल्क भर में मोबाइल कॉल और डाटा पैकेजेस मजीद महंगे। मुख्तलिफ पैकेजेस में 500 से 500 रुपये तक इजाफा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने 15 हाइब्रिड और डाटा ओनली पैकेजेस की नई टैरिफ तफसीलात जारी कर दी। सारिफीन की सहूलत के लिए नई टैरिफ शीट्स वेबसाइट पर जारी कर दी। दरिया में फंसे 5 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ये 500 अफराद डेरे पर काम के लिए गए थे, ताहम वापसी पर कश्ती ख़राब होने के बायस
बीच दरिया में फंस गए। रेस्क्यू टीमों ने फौरी और कामयाब ऑपरेशन करते हुए 5 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया है, जिनमें कश्ती का मल्लाह भी शामिल है। तमाम अफराद बिल्कुल महफूज हैं। और मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के 787वें सालाना उर्स की तकरीबात ख़त्म। ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस में जय्यद उलमा व मशाइख सूफिया कराम की तालीमात पर रोशन डाली।